अब मैंने अपने दिल में सोचा, अली कहती है मैंने दिल में सोचा कि मैं सरकार की दाएं करवट बदलूं। पंजाबी के ना पासा मारिए, मैंने सोचा सरकार की करवट बदलूं। अली कहते हैं जिस रब ने पैदा किया उस रब की इज्जत की कसम है, मैंने अभी सोचा ही था मुस्तफा ने अपना चेहरा जब तब्दीलियां लिया, साइड चेंज कर ली, सिफत चेंज कर ली। अब मैं परेशान हुआ, मैंने बाजू उठाना चाहा, गुस्सा मुस्तफा ने अपना बाजू उठा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशिया। मैं उनसे सवाल करता हूं जो कहते हैं कि नबी पाक तो मर के खत्म हो गए। मैं कहता हूं सालिमों या कलमा छोड़ दो या मुस्तफा के ऐसे मानना छोड़ दो। अब ये नहीं कहते मैं गुस्सा दे रहा हूं, नबी करवट बदल रहा है, नबी हाथ उठा रहा है। पंजाब में एक शहर है कसूर, मैं बड़े सूफी का मिजाज है बाबा बुल्ले शाह, असल नेम है बुल्ला, नेक नेम है बुल्ला। बाबा बुल्ला कहता है कि बुल्ले शाह असी मरना नहीं गोर पिया कोई हो। अब सुनिएगा जरा, सरकार का जनाजा पढ़ा जाने लगा। जनाजा क्या था? हमारे जनाजे में 4 तकबीरें होती हैं, फिर बख्शिश की दुआ होती है, लेकिन नबी के जनाजे में ये नहीं था। सरकार मदीना का जनाजा सुन ले, 10 बंदे अम्मा आयशा पाक के हुजरा में जाते, यहाँ कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 10 जाते, सरकार के तख्त मुबारक के चारों साइडों पे खड़े होते, मुस्तफा पे दरूद पढ़ते और बाहर आ जाते ये मुस्तफा का जनाजा था। ये जनाजा पढ़ा जा रहा है सरकार, सूरत दरूद। पहले अर्शियों ने पढ़ा, फिर फर्शियों की बारी आई। एक बहुत बड़ा मसला हल करने जा रहा हूँ, दरमियान से निकल जाऊंगा यूं बताते बताते। पहले अर्शियों ने पढ़ा, फिर वसीयत मुस्तफा के मुताबिक फर्शियों की बारी आई तो अहले बैत आ गए, अहले बैत ने पढ़ा, फिर मुहाजिर सहाबा आ गए जिन्होंने मुस्तफा के लिए मक्का छोड़ा था, फिर उन्होंने पढ़ा, फिर अंसारियों की बारी आई। मेरा एक सवाल है जनाब मुसलमान पे, कुछ लोग कहते हैं जनाब अबू बकर और उमर ने मुस्तफा का जनाजा नहीं पढ़ा था। मैं कहता हूं अगर मुस्तफा का जनाजा अबू बकर और उमर न पढ़ते तो मदीने के लोगों की बारी ना आती, उनको पहले पढ़ लेना, फिर मदीने के अंसार का पढ़ना। इस बात की दलील है कि हर मुहाजिर मुस्तफा के जनाजे में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अब आ गई कब्र में लिटाने की बारी, जनाजा खत्म हो गया, 3 दिन जनाजा होता रहा। पूरी तवज्जो कीजिएगा, 3 हस्तियों ने मुस्तफा को कब्र में लिटाया। पहली हस्ती का नाम जनाब मौला कायनात अली अल मुर्तजा, दूसरी हस्ती का नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न चचा ज़ादा भाई ये भी अब्बास के बेटे। और तीसरी हस्ती का नाम है हजरत कुसम बिन अब्बास। ये 3 के सरकार को लाहद में उतारने वाले, लाहद वाली कब्र थी। जनाजे के बाद तीनों कब्र में उतरे, सरकार को लाहद में लिटाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी तकरीर का निचोड़ आ रहा है, तवज्जो कीजिएगा। सरकार को कब्र में लिटा दिया गया। अब मौला अली बाहर आ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी बाहर आ गए, हजरत कुसम बिन अब्बास थे कब्र रसूल के अंदर। और मंजर देखिएगा, हजरत कुसम कहते हैं मेरे दिल ने ये सोचा एक कुसम अब तू बाहर निकलेगा, फिर सरकार की कब्र को मट्टी डाल के बंद कर दिया जाएगा,
तो पता नहीं फिर कभी बद्दुहा का चेहरा देखना नसीब हो कि न हो। तो यार एक बार ऐसे करना, सरकार की लाहत में झुक जा, महबूब के बद्दुहा के चेहरे से जरा कपड़ा हटा और आखिरी बार दीदारे मुस्तफा से अपनी आंखों को ठंडा कर ले। हजरत कुसुम से नवाज कहते हैं मैं सरकार की कब्र में झुक गया, महबूब के बद्दुहा के चेहरे से मैंने कफन को हटाया। कुसुम कहते हैं मैं हैरान कराची वालों, नबी का गजल कह रहा मैं हैरान हुआ, किस वजह से? वो कहते हैं यूं ही मैंने कफन का कपड़ा चेहरा मुस्तफा से हटाया, मुस्तफा के होठ हिल रहे थे। सुभान अल्लाह। बता भी देता हूँ, शाहअब्दुल्लाह को मुहद्दिस देहलवी लिखता है, और ये मुहद्दिस देहलवी कौन है? ये अकेला मुहद्दिस नहीं, बड़े बाएकार है, इतना बड़ा बाएकार है तो जिसके लिए मकतबा फिक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलवी मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी अपनी किताब अल अफाजातुल यौमिया के अंदर लिखते हैं कि ये साहिब हजूरी बुजुर्ग हैं शाह अब्दुल हक। उनसे पूछा गया कि ये हजूरी बुजुर्ग कौन होता है? उन्होंने कहा साहिब हजूरी बुजुर्ग वो होता है जो जब चाहे, जितनी बार चाहे, जिस वक्त चाहे मदीने वाले का दीदार कर ले। वो साहिब हजूरी बुजुर्ग होता है। शाह अब्दुल्लाह के मोहम्मद साहिब हजूरी बुजुर्ग है, वो लिखते हैं यूं ही ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटा। हजरत कुसुम कहते हैं मैंने देखा तो महबूब के होंठ हिल रहे थे। आए बुल्ले शाह असी मरना ना गोर पे कोई हो, गोर पे कोई हो। वो कहते हैं मैंने देखा महबूब के होंठ हिल रहे थे। थोड़ा सा महसूस कीजिएगा, जनाब की बड़ी मेहरबानी होगी। नबी की इज्जत और अज़मतों की बात कर रहा हूँ यार। महबूब के होंठ हिल रहे थे, कब्र में लेटे हुए महबूब के होंठ हिल रहे थे। हज़रत कुसुम कहते हैं मैंने सोचा शायद मुस्तफा मुझे कुछ कह रहे हैं कि सरकार का ऑर्डर तो नहीं, हुक्मनामा तो नहीं दे रहे। कहते बस मैंने ये सोचा और झुक गया, अपने कान महबूब के होंठों के करीब कर दिए। अब जो नबी का आशिक होगा वो यकीनन इस बात पे सुभान अल्लाह मुझे देगा, और जो नहीं देगा उसकी अपनी मेहरबानी होगी, मर्जी होगी उसकी। इससे बड़ी बात मेरे ईमान में नहीं है। हजरत कुसुम कहते हैं यूं ही मैंने अपने कान महबूब के लबों के करीब किए तो महबूब के होंठों से आवाज आ रही थी या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। सुभान कराची वालों, इतना लजपाल नबी जब दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती पुकारे, अर्शों पे जाए तो उम्मती उम्मती पुकारे, मस्जिद नबवी में क़ियामुल लैल करे तो उम्मती उम्मती पुकारे, और कब्र में जाए तब भी उम्मती उम्मती पुकारे। लेकिन उम्मती तेरे पास मुस्तफा का नाम सुनकर दरूद पढ़ने की अगर फुर्सत न हो तो फिर खुद सोच, जो नबी हर लम्हा तेरे साथ लजपाली करे, वफा करे, तू उसके साथ बेवफाई करे, ये बात अच्छी नहीं है। जहाँ भी कहीं भी आप मुस्तफा का नाम सुने ना तो तुम्हारी जुबान पे सरकार का जिक्र आ जाना चाहिए, दरूद आ जाना। जैसा भी आपको हो आता हो, सल्लू और सल्लम जिसमें हो वो ही दरूद, जिन लफ्जों से मर्जी पढ़ो। मैं ये नहीं कहता ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, ये ना पढ़ो, वो पढ़ो ना, मैं ना छुड़वा रहा हूं ना कोई बता रहा हूं। जिसे आप दरूद समझे बस वो पढ़ना शुरू कर दिया कर। मुझे दरूद से डर नहीं कि तू कौन सा पढ़ता है, मुझे गर्व इस बात से है कि तुझे राजी मदीने वाले को करना चाहता। जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। ज़करिया भाई के लिए बहुत बड़ा इकट्ठ है आपका, बहुत बड़ा इकट्ठ। लेकिन अगर आप सिर्फ आके बैठ जाएं चेयर पे, दरूद भी ना पढ़े, इखलास भी ना पढ़े, कलिमा भी ना पढ़े, सुभान अल्लाह तक भी ना कहें, तो आपके आने से ज़करिया को क्या फायदा हुआ? अंदाजे में आकर के कुछ शौक नहीं है, मगर शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सिर्फ आप मस्जिद में जाके बैठ जाएं
नमाज ना पढ़े, कुरान ना पढ़े तो क्या फायदा होगा? मैंने देखा हमारे पंजाब में कई लोग मस्जिद में नहीं जाते, जब मस्जिद के करीब से गुजरते तो मस्जिद चीजों को चूमते हैं। मैंने एक रोक लिया, मैंने कहा मुझे बताया इसको, कुछ कहना मस्जिद की एक ने जनाब बरकत वाली है, तो मैं कहता हूं बात बरकत है, जे भेज लोग नमाज नहीं पढ़े। जरूर आए महफिलों में, जरूर बैठे, लेकिन उसके लिए वो गिफ्ट भी तो दे ना। जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए गिफ्ट लाए, तोहफे। जिंदा लोगों के तोहफे हैं, खुशबू है, कपड़े हैं, जूते हैं, मोबाइल है, जो आप दें, जिसको दें, जैसा दें, कुछ हो जाएगा। लेकिन मरने के बाद उसके लिए क्या गिफ्ट है? उसके लिए गिफ्ट है कुरान। मरने वाले के लिए आपका तोहफा है कलीमा पाक, मरने वाले के लिए आपका तोहफा है दरूद पाक, मरने वाले के लिए आपका तोहफा है सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, सदका और खैरात। ये तोहफे आप जितने उसे भेजते जाएंगे वो कब्र में उतना खुश होकर चला जाएगा, उतने दर्जे बुलंद होकर चले जाएंगे। बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, मक्का फिक्र अहले हदीस से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, उसका नाम है तफसीर मुहम्मदी। उसमें उन्होंने एक शेर लिखा था, पंजाबी में है वो सारी तफसीर उस साल में दी मैंने की। उसमें उन्होंने एक शेर लिखा था पंजाबी में, वो सुनने के काबिल और याद करने के। वो कहता है 70,000 कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जेकर बख्शे कोई तुरत अजाब खलासी होवे जिसनु बख्शे कोई। वो कहता सिर्फ 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, और जिसको भी आप बख्शे हो, जितने अजाबों में वो कब्र में होगा, अल्लाह कलीमा पाक की बरकत से उसके अजाब खत्म फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हमने सोचना ये है कि हम अपनी अपनी जगह पे बैठ के मदीने वाले से वफा कर रहे हैं या बेवफाई। और अगर वाक़अतन आप सरकार से वफा का रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी उसकी दलील मुस्तफा का दुरूद। क्या बात, अपने घर मेरे मुर्शिद करीम जो भी तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हजूर साहिब ज़्यादा सफर सुल्तान फैयाज और सबसे बड़ी काबिल सुभान अल्लाह, सुल्तान बाहू की औलाद पाक में शेख की नस्ल है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आरिफ होता है एक आरिफ, जो बुजुर्गों ने लिखे हैं ना बाकी, उनमें से एक आपकी गोश गुजार करता हूँ। कहते हैं जो आरिफ होता है ना, उसके लिए सारी कायनात दो कदम होती है, सारी कायनात दो कदम होती है आरिफ के लिए, और बाहू आरिफों का बादशाह है, जो हर वक्त कचहरी मुस्तफा में रहता है। उसका मुकाम क्या है? अभी सरकार तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजूर किबला आलम ने तहरीक दरूद शुरू की है पूरी दुनिया में, और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 बर्रे आज़मों में पूरी कुव्वत के साथ मेरे लिए कामिल खिदमत दीन का झंडा उठाई हुए सूफी अमल 120 मुमालिक में बाकायदा नेटवर्किंग है हमारी। सुभान अल्लाह। एजुकेशन के हवाले से पूरी दुनिया में मेरे शहर में भी साथी काम किया, असली इल्म और सादीनी इल्म। जिस जिस मुल्क से मेरा शहर गुजरा है वहां 2 चीजें मेरे पीर ने जरूर बनाई हैं, एक मस्जिद बनाई है, एक मदरसा बनाया है। मरकज हमारा जो है वो दरबार अली सुल्तान बाहू के मस्जिद हुसैन 25 एकड़ उसके लिए वक्त में 8 एकड़ में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हुआ है। उसमें कुल दीनी इल्म और कुल दुनियावी इल्म पढ़ाए जा रहे हैं। जमाने के यतीमों गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री। वो बीए करें, एमए करें, पीएचडी करें, स्कॉलर बने, जो उनका दिल चाहता है वो बने। लेकिन मेरे शेख कहते हैं कि जो हमारे पास पढ़ेगा उसके लिए एक सब्जेक्ट जरूरी है कि वो डॉक्टर भी हो मगर साथ कुरान का हाफिज भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी दरगाह में पढ़े वकील भी बने मगर साथ हाफिज कुरान भी, प्रोफेसर बने मगर हाफिज कुरान हो। हमने पूछा फरमाया इसलिए कि जो प्रोफेसर डॉक्टर वकील होगा जब उसका अपना बाप फौत होगा
तो खुद आपने कुरान हुआ तो अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ाता नजर आ रहा है। अब अभी जिक्र असल किताब को मेरी शफाअत फरमाएंगे। आपने जितना पूरी दुनिया में तहरीक दरूद शुरू की है, पूरे नेटवर्क है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कोई दरूद पढ़ता है वो हमें भेज देता है। और हमारे पास दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद हुसैन के रोजाना की बुनियाद पे 1 अरब 10 करोड़ दरूद इकट्ठा होता है। पूरी एक टीम है हमारी जो सारा दिन दरूद इकट्ठा करती है। दरूद कहते हैं जी मेरी नौकरी बैंक में लगी, सारा दिन पैसे गिनता रहता। मैं कहा तेरे अपने नसीब करो तो वर्गा कौन है जेड़ा सारा दिन मुस्तफा दा दरूद ही गिनदा रहेगा। सारा दिन दरूद इकट्ठा करना कितनी बड़ी सादत की बात है। और 1 अरब 10 करोड़ ये सारे लोग जो कोई पढ़ता है नंबर 1 देते हैं आपको कि भी कार्ड दिया जाएगा तो 20 साल का उसका नंबर होता है मतलब दरूद आप सेव कर लीजिए। जितना पढ़ेंगे आप लेकिन आपने जितना भी पढ़ा 1000 2000 5000 10000 कितना पढ़ ले ये खुद आप सरकार की बारगाह में भेजे तो इसका सवाब रिटर्न आएगा। लेकिन अगर आप वहां भेजिए कि वहां 1 अरब 10 करोड़ है और आपका 10,000 जब उसमें जाके दाखिल होगा तो आपको 10,000 का नहीं घर बैठे 1 अरब 10 करोड़ का सवाब पहुंच जाएगा। इतनी सादत की बात है। सुभान अल्लाह। और सारी फैमिली बैठ के रात को टीवी देखती है ना, ये मोबाइल ने तो बंदों को बहुत अकेला कर दिया है। पहले लोग ढूंढते थे यार 2 दोस्त मिलके बैठे गपशप लगाए, अब 10 भी मिलके बैठे हो तो हर बंदा अपने मोबाइल पे मसरूफ होता है। कहीं और जो पास है उसे टाइम नहीं दिया जा रहा, तो सैकड़ों मील दूर बैठा उसे गप लगाई जा रही, इतने तन्हा हो गए हम। लेकिन काश के यार तेरा घर हो और आपके घर में जब सारी फैमिली इकट्ठी हो जाए तो आप एक चटाई बिछा ले, इस तरह की सफेद चटाई, उसका नाम रखे दस्तरखाने दरूद व सलाम। बाप भी बैठ जाए, माँ भी बैठ जाए, बहनें भी बैठ जाए, बेटियां भी बैठ जाए, बच्चे बड़े भी बैठ जाए, छोटे बच्चे भी बैठ जाए और तसव्वुर गुंबद खजरा करने के बाद या तस्बीह रख ले या खजूर की गुठलियां 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जितना टाइम रोजाना निकाल सकते हैं निकाले और तसव्वुर गुंबद खजरा करके मुस्तफा पे दरूद पढ़े। कारोबार की कोई टेंशन है 41 दिन करके देखे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कर्जा देना है हल नहीं कर रहा, 41 दिन अपने घर में दरूद की महफिल सजाएं। 41 दिन सुभान अल्लाह। आपको पता चलेगा। कारोबार नहीं चल रहा, 41 दिन दरूद पाक की महफिल सजाएं, आपको पता चलेगा। बच्चे और बच्चियों के मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे, 41 दिन अपने घर में दरूद की महफिल करें, आपको पता चलेगा इसकी बरकतें क्या। सुभान अल्लाह। जरा खुद सोचिए के लिए कि जब आप दरूद पढ़ने लग जाएं और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाएं और कोई माँ बहन हमारी ऐसी हो जो मखसूस बच्चों को दूध पिलाती हो, अब वो दरूद पढ़ने के लिए बैठे तो बच्चा रो के अपनी माँ से दूध मांगे, माँ उसे उठा के छाती से लगाए, वो दूध पीने लगे और माँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद का तराना पढ़ना शुरू करे। उधर उस बच्चे के अंदर दूध के कतरे जाए, उधर कानों के रास्ते से उसके अंदर मुस्तफा का दरूद जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम है वो बच्चा बड़ा हो गए मर तो सकता है मगर मदीने वाले का गद्दार नहीं हो। और अगर बच्ची कोई नहीं दरूद की लोरियों में परवान चढ़े और जवानी उसकी जब बनेगी तो इंशाअल्लाह वो कभी अपने माँ बाप की गुस्ताख नहीं, वो सैयदा कायनात जनाब फातिमा ज़हरा की नौकरानी नजर आए। घरों में बरकतें अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। लेकिन हम तो इस माहौल से भी दूर चले गए। कोशिश करें कि हमारे घरों में ये पाकीज़ा माहौल आए, नस्लें बच जाएंगी, अल्लाह की कसम नस्लें बचेंगी, नस्लें सुधर जाएंगी।
और जितना आप दुरूद के करीब होते जाएंगे अल्लाह की रहमत इतनी आपके सामने हाल होती जाएगी और दिल उतना ताकतवर होता चला जाएगा। सुल्तान बाहू के दिल के बहुत बड़े PhD स्कॉलर है सुल्तान बाहू। वो फरमाते हैं कि दिल जो है ना इसकी दो किस्में हैं, याद रखिएगा, बड़ी पते की बात है। एक है दिल मुर्दा, एक है दिल जिंदा। पूछा गया हजूर को तफसील बयान फरमा दे। फरमाया जब दिल मुर्दा हो जाए तो बंदा जिंदा होता है, सांस चलती है, कारोबार जिंदगी भी चलता है, मगर दिल मुर्दा होता है। हजूर मुर्दा दिल की कैफियत क्या है, पहचान क्या है? फरमाया दिल मुर्दा जो होता है वो मदीने वाले की मोहब्बत से खाली होता है, यार के जिक्र से गाफिल होता है, वो दिल मुर्दा होता है, बंदा जिंदा होता है। फरमाया हजूर अगर बंदा दिल जिंदा कर ले, फरमाया जिंदा दिल की ये पहचान है तो उसमें मदीने वाले की मोहब्बत होती है, मदीने वाले का प्यार होता है, यार के जिक्र से ये दिल मुसय्यल होता है, तब जिंदा हो जाता है। हजूर इसका फायदा क्या है? फरमाया फायदा ये है कि दिल जिंदा हो जाए तो बंदा मर भी जाए तो दिल फिर भी मरने नहीं देता। बंदा मर भी जाए ना तो ये दिल जिंदा जो होता है ना खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं बंदा मरने के बाद फिनिश हो गया, खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गई, और भाई नहीं मिलती यार। जिस दिल में मदीने वाला हो, इस मिट्टी की क्या जरूरत है कि उसे हाथ भी लगाए? नामुमकिन तरीन बात है। इसीलिए तो मेरे सुल्तान बाहू ने कहा था, आपने सुना होगा, वो सुल्तान बाहू का बड़ा प्यारा कलाम है, वो आपने सिर्फ उन लोगों के लिए कहा जिनके दिल में मदीने वाला होता है। आपने फरमाया दिल दरिया समुद्रों डूबे, कौन दिला दिए जाने विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंश मोहाने ते 14 तबक दिले दे अंदर। 7 जमीनें और 7 आसमान, ये है 14 तबक। फरमाया ये इंसान के अंदर आ जाते हैं किस वक्त? जब बंदा सच्ची मोहब्बत मुस्तफा से करता है। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताणे हूं, पर जो दिल का महरम होवे या हजरत बाहू सोयो रब पछाणे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज और मेरे बुजुर्गों, सब शुक्र है रब्बे कायनात का अल्लाह पाक ने हमें अपने मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला बनाया है। यकीन कीजिएगा, खुदा की कसम, आपको एक निचोड़ बात बताऊं, नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें, सदके, खैरात, जितने भी अमल सालिह हैं, ये उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होते जब तक बंदे के पास पहले मुस्तफा की मोहब्बत ना हो। सुभान अल्लाह। अगर इंसान का ये मन सरकार की मोहब्बत से खाली हुआ ना तो किसी नमाज और किसी सजदे का अजर आपको नहीं दिया जाएगा। किसी भी सजदे। आपको पता हो सकता है मेरी इस बात से कई दोस्त कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए। लम्हा साहब ये आपने क्या बात कर दी गई? वो जो नमाज पढ़ने जा रहा है उसको अजर तो मिलना ही चाहिए। नहीं भाई, सारे नमाजियों का अगर अजर मिलना शुरू हो गया नमाजों का, तो वो जो मदीने के मुनाफिक हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ते थे और इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ते थे, मगर फिर भी मुनाफिक गिने गए। उनकी नमाजों का कोई अजर नहीं मिलेगा, उन्हें कोई सवाब की रद्दी भी नहीं मिलेगी, बल्कि दुगना अज़ाब होगा। अब आप सोचेंगे, वो तो नमाज पढ़ रहे थे तो क्यों नहीं मिलेगा भाई?